अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये उर्दू रेडियो कतर है। अब आप उबैद ताहिर से आज का पहला नशरिया समात कीजिए। इब्तिदा में पेश खिदमत हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। दीवाने अमीरी ने ऐलान किया है कि कल मंगल को स्पोर्ट डे के मौके पर सरकारी छुट्टी होगी। कतर ने जोर देकर कहा है कि एक ऐसे बैनुल अक़वामी निज़ाम की ज़रूरत है जो अदल और बराबरी की बुनियादों पर कायम हो। कोविड-19 के माहौल में नेशनल स्पोर्ट डे को मनाने के लिए खुसूसी इंतज़ामात और हिदायत जारी की गई हैं। और वाशिंगटन ने कहा है कि वो सऊदी अरब के साथ ताउन को फ़रोग़ देगा, जबकि खबरें आ रही हैं कि अमेरिका ईरान पर आयद पाबंदियों को नरम करने वाला है। और अब पेश खिदमत है उर्दू रेडियो कतर FM 107 से आज का पहला मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दीवाने अमीरी ने ऐलान किया है कि कतर स्पोर्ट डे के मौके पर कल मंगल को सरकारी छुट्टी होगी। ये दिन हर साल फरवरी के दूसरे मंगल को मनाया जाता है और इस एतबार से कल 9 फरवरी को मुल्क भर में सरकारी तातील होगी। मुआविन वज़ीर ख़ारजा और वज़ारत ख़ारजा की तर्जुमान मोहतरमा लुलुआ अल ख़ातिर ने कहा है कि कतर मुताद्दिद फ़रीक़ों के साथ मिलकर काम करने और इस अमर पर यकीन रखता है कि बैनुल अक़वामी निज़ाम इंसानी अक़दार, अदल-ओ-इंसाफ और बराबरी जैसे उसूलों की नुमाइंदगी करता हो। मोहतरमा अल ख़ातिर ने इन ख़यालात का इज़हार कतर यूनिवर्सिटी के शोबा कानून की जानिब से मुनाक़िदा सालाना आलमी कॉन्फ्रेंस के दौरान तकरीर करते हुए किया। रियासत कतर ने खलीजी ताउन कौंसिल के एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग वर्किंग ग्रुप के 16वें इजलास में शिरकत की। ये मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टेक्नोलॉजी के जरिए बुलाई गई। मीटिंग के दौरान एजेंडे पर दर्ज मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया गया और बिलखुसूस दहशतगर्दी की माली मदद और मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए बाहमी ताउन को बढ़ाने के वसाइल पर गौर किया गया। वज़ारत सेहत ने ऐलान किया है कि कल कतर में कोरोना के 408 नए केस रजिस्टर किए गए, जबकि मजीद 151 कन्फर्म्ड पेशेंट्स इस बीमारी से शिफायाब हो गए हैं, जिसके बाद रिकवर होने वालों की कुल तादाद 1,46,910 हो गई है। इसी तरह गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इस बीमारी से कतर में किसी शख्स की वफात नहीं हुई। वज़ारत ने कहा कि हालिया दिनों में योमिया केसेस की तादाद में इजाफा देखा गया है, जो एक तशवीशनाक अमर है। वज़ारती बयान में जोर देकर कहा गया है कि बढ़ते हुए केसेस को देखते हुए एहतियाती तदाबीर पर सख्ती के साथ अमल करने की ज़रूरत है। बयान में मज़ीद कहा गया है कि वैक्सीनेशन का मतलब ये नहीं है कि एहतियाती तदाबीर में सुस्ती का मुजाहरा किया जाए। कतर की वज़ारती कौंसिल या कैबिनेट की जानिब से बंद और खुली जगहों पर शादी की तकरीबात ममनू करार देने के फैसले पर कल से अमल दरामद शुरू हो चुका है। इसी तरह अक्सर इवेंट्स में ज़्यादा से ज़्यादा 30% कैपेसिटी और मुख्तलिफ सरकारी इदारों में विजिटर्स की तादाद भी 30% तक महदूद करने के फैसलों पर भी अमल शुरू कर दिया गया है और कतरी शहरियों और यहां मुकीम अफराद की जानिब से बड़ी हद तक इन फैसलों की पाबंदी देखी गई है। इस दौरान वज़ारती कौंसिल के फैसले की रोशनी में 370 अफराद को फेस मास्क न लगाने के जुर्म में, 7 अफराद को गाड़ी में मुतय्यना तादाद की पाबंदी न करने के जुर्म में और दीगर 7 अफराद को होम क्वारंटीन की शर्तों की खिलाफ वर्जी करने पर पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है। कोविड-19 के माहौल में इस साल स्पोर्ट डे मनाने के लिए खुसूसी हिदायत जारी की गई हैं। इन हिदायत के मुताबिक किसी भी तरह की ग्रुप एक्टिविटी और ऐसे खेलों की इजाजत नहीं होगी जिनके दौरान फिजिकल कांटेक्ट हो सकता है। इसी तरह बंद जगहों में भी खेल सरगर्मियां नहीं होंगी। स्कूलों और क्लब्स में भी कोई इवेंट नहीं होगा।
सरकारी हिदायत के मुताबिक इनफरादी वर्जिश और खुली जगहों पर इनफरादी स्पोर्ट एक्टिविटी की इजाजत होगी। अमेरिका ने कहा है कि वो सऊदी अरब के अमन और इस्तेहकाम का पाबंद है। वजीर खारजा मिस्टर एंटोनी ब्लिंकन ने कहा कि वाशिंगटन सऊदी अरब के साथ ताउन को इस अंदाज में फरोग देगा जिससे खित्ते में इस्तेहकाम आए। ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब अमेरिका यमन के बागी हूसी ग्रुप का नाम दहशतगर्दी की फहरिस्त से निकालने की तैयारियां कर रहा है। अमेरिका के इस फैसले का मकसद यमन के बहरान का सियासी हल तलाश करना है। दरियासना यमन के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के एलची मार्टिन ग्रिफिथ ने तेहरान में ईरान के आला अहलकारों के साथ मुज़ाकरात किए हैं। ये मुज़ाकरात इन कोशिशों का हिस्सा हैं कि तमाम फरीकों को यमन में सियासी अमल शुरू करने पर उभारा जाए। ये खबरें आप उर्दू रेडियो कतर FM 107 से सुन रहे हैं। लीबिया की नौमुंतखब अबूरी इंतजामिया के सरबराह जनाब अब्दुल हमीद दबीबा ने तमाम फरीकों से अपील की है कि वो इस अबूरी हुकूमत के साथ आएं ताकि तनाज़ा खत्म करके जमहूरी इंतखाबात कराए जा सकें। दूसरी जानिब यूरोपीय यूनियन ने लीबिया में अबूरी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी की तश्कील का खैर मकदम किया है। एक बयान में यूरोपीय यूनियन ने कहा कि इस इंतजामिया की तश्कील बर्लिन मुज़ाकरात में तय पाने वाले इत्तेफाक राय और मुल्क में आइंदा 24 दिसंबर को मुजव्वज़ा कौमी आइनी इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से एक अहम कदम है। इसी दौरान में 5+5 की मुश्तरका फौजी कमेटी का इजलास हुआ है, जिसके दौरान फायरबंदी की शिकों पर गौर किया गया। कमेटी ने बारूदी सुरंगों को निकालने का काम शुरू करने पर भी इत्तेफाक राय किया है। सूडान के वजीर आज़म जनाब डॉक्टर अब्दुल्ला हम्दूक ने अबूरी हुकूमत के वज़रा को उनके ओहदों से बरतरफ कर दिया है। अलबत्ता ये वज़रा नई काबीना की तश्कील तक अपने ओहदों पर काम करते रहेंगे। कल रात अबूरी मरहले में शरीक फरीकों की काउंसिल का इजलास हुआ था, जिसके बाद ऐलान किया गया था कि नई काबीना का ऐलान आज पीर के दिन कर दिया जाएगा। ईरान के मुर्शिद आला अली खामनई ने कहा है कि अमेरिका को ईरान के खिलाफ आयद हर तरह की पाबंदियों को हटाना होगा अगर वो चाहता है कि ईरान एटमी मुआहदे के तहत उस पर आयद तमाम जिम्मेदारियों की पाबंदी करे। दरियासना इस तरह की खबरें आ रही हैं कि अमेरिका ईरान पर लगाई गई पाबंदियों को नरम करने वाला है। अमेरिका के इस मुतवक्के इक़दाम से ईरान के एटमी प्रोग्राम के मुतालिक क्राइसिस के हवाले से कोई रास्ता निकल सकता है। अमेरिका, फ्रांस, बरतानिया और जर्मनी के वज़राए ख़ारजा ने अटलांटिक ओशन के दोनों किनारों के दरमियान शराकत को दोबारा बहाल करने पर इत्तेफाक राय ज़ाहिर किया है। साबिक़ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौर में इस शराकत में मुश्किलात पैदा हो गई थीं। अमरीकी वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन और उनके यूरोपीय हममनसबों ने वर्चुअल नेगोशिएशन के दौरान सिक्योरिटी, माहौलियात, मईशत, सेहत और दुनिया को दरपेश दीगर चैलेंजों से निपटने में बाहमी ताउन पर गौर ख़ौज़ किया है। आज का पहला नशरिया खत्म होने से कबल इस वक्त की अहम सुर्खियां एक मर्तबा फिर सुन लीजिए। दीवान अमीरी ने ऐलान किया है कि कल मंगल को स्पोर्ट डे के मौके पर सरकारी छुट्टी होगी। कतर ने कहा है कि दुनिया को एक ऐसे बैनुल-अक़वामी निज़ाम की ज़रूरत है जो अदल और बराबरी की बुनियादों पर कायम हो। कोविड-19 के माहौल में कतर स्पोर्ट डे को मनाने के लिए खुसूसी इंतजामात और खुसूसी हिदायत जारी की गई हैं। और वाशिंगटन ने कहा है कि वो सऊदी अरब के साथ ताउन को फरोग देगा, जबकि खबरें आ रही हैं कि अमेरिका ईरान पर लगाई गई पाबंदियों को नरम करने वाला है।
اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا پہلا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا. ہمارا دوسرا نیوز بلیٹن کل صبح ٹھیک 9 بجے پیش کیا جائے گا. کووڈ-19 کے اس ماحول میں فیس ماسک ضرور لگائیں، احتیاطی تدابیر کی پابندی کریں اور ہاتھوں کو مسلسل دھوتے رہیں. آج کے اس بلیٹن کو آپ تک پہنچانے میں ہماری تکنیکی معاونت کی محمد حسن سوڈانی نے.